जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय आपके परीक्षा में टोटल 3 मार्क्स का आएगा। अगर आप दोस्तों जीवन परिचय लिख देंगे तो आपका 3 अंक पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 3 अंक इस वीडियो से आपके पक्के हो जाएं तो आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, 3 अंक आपको कब मिलेंगे? जब आप जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कृति का नाम भी लिखेंगे, तब आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर जीवन परिचय का और 1 नंबर कृति लिखने का। तो यहाँ से दोस्तों, अगर आप 3 नंबर पक्का करना चाहते हैं जीवन परिचय से तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने पेपर में लिखा है, ये हिंदी का पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो पेपर थोड़ा सा बड़ा होगा। कॉपी जो आपको मिलेगी इसी तरह से वो बड़ी कॉपी दी जाएगी आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसी तरह से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना रहेगा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं हम लोग दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के ऊपर। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। दोस्तों, काशी में एक सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार रहता था। वहीं पर 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी हैं ममता के लेखक। उनके पिता का नाम, किसका नाम? जी हाँ दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या था? बिल्कुल सही दोस्तों, देवी प्रसाद था। देखिए यहाँ पर देवी प्रसाद था। क्या था जी? बिल्कुल देवी प्रसाद था उनके पिता का नाम। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनका पूरा परिवार तंबाकू का व्यापार करता था दोस्तों। इसी तंबाकू के व्यापार से ही इनकी रोजी रोटी चलती थी। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख से बीता। इनका बचपन तो बहुत सुख से बीता, परंतु युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब ये दोस्तों युवावस्था में आए तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके 4 वर्ष बाद ही उनकी माता का भी देहावसान हो गया, यानी कि उनका भी स्वर्गवास हो गया। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा आगे भी देखते हैं दोस्तों। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। ये नाम आप लोग याद रखना दोस्तों। उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जयशंकर प्रसाद जी के 4 वर्ष के बाद उनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई, तब उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने उनका पालन पोषण किया, उनकी पढ़ाई का देखभाल किया। ओके, उनके पढ़ाई का कर्ज शंभू रत्न जी ने उठाया। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर पर ही की। दोस्तों, ये 5 भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किए, जैसे फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी। ये 5 भाषाएं दोस्तों इन्होंने घर पर ही सीखी। वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन के स्वाध्याय से ही इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसके द्वारा दोस्तों? वेद, पुराण, साहित्य और दर्शन के स्वाध्याय से ही इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। ये आप लोग ये लाइन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। इसे लिखेंगे आप लोग, अगर एग्जामिनर की नज़र यहाँ पर पड़ जाएगी तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स वो देगा। प्रसाद जी में काव्य सृजन के गुण बाल्यावस्था से ही निहित थे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी क्या करते थे कि जब वो छोटे से थे तभी वो काव्य लिखते थे। काव्य लिखने के शौकीन थे। किसके? काव्य लिखने के शौकीन थे बचपन से ही। बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि इनका तंबाकू का व्यापार चलता था। तब बड़े भाई की मृत्यु
हुई। बड़े भाई कौन थे जी? बिल्कुल शंभुरत्न। यहाँ पर मैंने चर्चा की, जब शंभुरत्न जी की मृत्यु हो जाती है फिर वहीं से उनका व्यापार ठप हो जाता है, यानी कि तंबाकू का व्यापार एकदम से दोस्तों धाराशायी हो जाता है, गिर जाता है तंबाकू का व्यापार। फिर बड़े भाई की मृत्यु के कारण उनका क्या हुआ था? तंबाकू का व्यापार ठप हो गया था तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, कर्ज में डूब गया दोस्तों। जब तंबाकू का व्यापार ठप हुआ उसके पश्चात इनका परिवार कर्ज में डूब गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति, पैतृक मतलब दोस्तों पिता, जो पिता की संपत्ति थी उसे बेच दिया। पूरी पैतृक संपत्ति इन्होंने बेच दी ऋण चुकाने के लिए। अगला है अपना अगला पैराग्राफ। प्रसाद जी को अपने जीवन में अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता, किंतु क्या हुआ? वह कभी दोस्तों पराजित नहीं हुए, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। उनके जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आईं, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने दोस्तों, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वो हमेशा ही विजयी हुए। तभी आज उन्हें आप लोग पुस्तक में पढ़ रहे हैं। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए दोस्तों। किस रोग से? क्षय रोग के शिकार हो गए प्रसाद जी, तथा रंज के कारण, रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया, यानी कि कमज़ोर हो गया रंज के कारण। और काशी में सन, ये सन आप लोग याद रखिएगा, सन बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इसे हाईलाइट करके लिखेंगे काले पेन से, बाकी सब नीले पेन से रहेगा। तो सन 1937 को काशी में इनका स्वर्गवास हो जाता है। यहीं से इनके जीवन का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी कृतियों की। देखो दोस्तों, अगर आप इतना लिखेंगे जितना अभी मैंने बताया तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होंगे। सिर्फ कितने नंबर जी? बिल्कुल 2 नंबर। अगर आप इतना लिखकर छोड़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 अंक ही दिए जाएंगे दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप साथ में कृतियाँ भी लिखते हैं, कृतियाँ उनकी 2 कृति तो आप लोग कम से कम लिखेंगे तो 1 नंबर आपको और दिया जाएगा, तब आपके 3 नंबर पक्के होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए, ठीक है? तो मैं आपको इनकी कृति भी बता देता हूँ। कई सारी कृतियाँ मैंने आपके लिए लिखकर लाए हैं दोस्तों। प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध। काव्य में है आंसू, कामायनी, लहर एवं झरना। उपन्यास में है दोस्तों इरावती, तितली एवं कंकाल। ये इनका उपन्यास है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हिंदी के पेपर में आता है, तो आप लोग ये याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। नाटक तो इन्होंने कई सारे नाटक लिखे थे, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ एवं ध्रुव स्वामिनी। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने कई सारे नाटकें लिखी हैं। निबंध में दोस्तों इन्होंने काव्य कला लिखा है और कुछ इनके निबंध हैं, तो आप लोग यहाँ से एवं अन्य निबंध लिखकर छोड़ सकते हैं। अब आपके दोस्तों जो है ना कितने 3 अंक बिल्कुल डन हो जाते हैं, 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों, एक भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।